सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स एंड व्यूअर्स, डॉक्टर ज़ाहिदा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो पिछली वीडियो थी वो 16 तक थी, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिफिलिस के बारे में। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस जो है वो सोरा की सिफिलिस साइकोसिस जो है वो सोरा की ही शक्लें हैं। जब सोरा बिगड़ जाता है तो सिफिलिस और साइकोसिस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्योंकि सिफिलिस के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन भी की हैं, वीडियोस भी बनाई हैं, और अभी जो ज़रूरत है मेरे ख़्याल से, मेरी रिसर्च के मुताबिक, मेरी भी प्रैक्टिस के 15-16 साल हो गए हैं, तो मैंने ये मेरी नॉलेज में आया है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सोरा सिफिलिस साइकोसिस के मरीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, और क्योरिंग जो है वो होम्योपैथी से ही केयर है। जो हमारी एलोपैथी है वो पेनिसिलिन, अदरवाइज़ जितने भी सोरा सिफिलिस, वो सोरा के लिए वो एंटी जो स्किन पे लगाने वाली ट्यूब्स यूज़ हो रही हैं, या मेडिसिन, इंजेक्शन या टेबलेट्स जो भी, लेकिन वो वक्ती तौर पे काम करती हैं। लेकिन होम्योपैथी का जो सिलसिला है वो क्योंकि एंटी सोरिक और एंटी साइकोटिक और एंटी सेफ्लेटिक मेडिसिन से ही क्योर है, और क्योंकि ये जो है मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा था कि सोरा जो है बाबा आदम के ज़माने से हमारे बॉडी में है, ठीक है, और ये सारी बीमारियों की माँ है, मसलन अब्बा भी है, माँ भी है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हाबील और काबील, दोनों भाइयों में एक दूसरे के साथ जो हसद और बुग़्ज़ और जो सिलसिला रहा, वो ब्रेन में जो चीज़ पैदा हुई वो सोरा थी, और उसके बाद जो अमल हुआ, जो उसने सिलसिला किया, ये मैं बता रही थी हाबील और काबील के बारे में। दोनों भाई हैं जो आपस में उनकी हसद का सिलसिला जारी हुआ। जो हसद आया तो ब्रेन में एक चीज़ जो जो लिक्विड और जिसको सोरा हम कहते हैं, वो जब दिमाग में पैदा हुआ, तो उसके बाद अगर वो सोरा जो है, उसके बाद क्योंकि बहुत सारी हाबील और काबील के बाद हमारी बहुत सारी नस्लें इंसानी जो पैदाइश का सिलसिला जारी रहा है, उनमें ये चीज़ डिवाइड हुई है, और वो इस हद तक डिवाइड है कि आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ये, जैसे कि स्ट्रेस, टेंशन, हसद, बुखल, सियासी मामलात, और ये जो हमारी डिजीज़ेज़ हैं, कोरोना, और जितनी भी ये टेंशन, ये ब्रेन से स्टार्ट है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क में या दुनिया में जितने भी जो लोग हैं वो सोरा सिफिलिस साइकोसिस के मरीज़ हैं। हाँ, जो बैरूनी डिजीज़ेज़ हैं, जैसे कि हमारे एलोपैथी भी कहती है बैक्टीरिया से जो डिजीज़ेज़ हैं वो इंटरनली बैक्टीरिया से हमलावर होती हैं। तो क्या कहते हैं, वाइटलिटी को जाके, वाइटल फोर्स को जाके वो डिस्टर्ब करती हैं। लेकिन अगर सोरा सिफिलिस साइकोसिस जो है वो अगर बॉडी के अंदर, अगर बॉडी के सिलसिलों में रहेगा, तो वो जो सिम्टम्स देगा वो सिफिलिस जो स्पेशली सिफिलिस जो देगा वो ऐसे होगा कि ज़ख़म, सोर जिसको कहा जाएगा, सोर होगा। अच्छा, शिंकर के नाम से है, शिंकर कहते हैं उसे। और वो जो ज़ख़म होगा वो इन्फेक्शन होगी, उसमें बैरूनी जो है बैक्टीरिया वो भी हमलावर होंगे, जिसकी वजह से ये ज़ख़म मखसूस एरियाज़ में, जैसे कि लिप्स है, मेल एंड फीमेल जेंटल ऑर्गन जो हैं, मखसूस एज़ा जो हैं, उनमें एक छोटा सा राउंड सा एक दाना एब्सिस टाइप का होगा। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी सिम्टम्स जो आएगा वो उन जो ज़ख़म और या वॉन्ड या सोर होगा उसमें पेन नहीं होगा। सबसे बड़ी से जो अलामत होगी या सिम्टम्स होगा उसमें पेन नहीं होगा। और उसके बाद इसकी स्टेजेस भी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी जो है। प्राइमरी जो है स्टेज है, उसमें क्या होगा, बाल गिरेंगे मेल फीमेल के,
اچھا ہارٹ ڈیزیز جو ہے سوری ہارٹ میں بھی کارڈیو ویسکولرز میں بھی اس کا اثر ہوگا. آپ کے باڈی کے مثلا آرگن جو انٹرنلی آرگن ہے اس میں اگر اس کی وہ ہوگی اماجگاہ ہوگی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انفیکشن ہوگی. اچھا، اور ہڈیوں میں جو آرتھرائٹس جس کو کہتے ہیں اس میں جو ہے جوائنٹس جو ہیں وہ سویل ہوں گے، اس میں انفیکشن ہوگی، اور یہ سفلس کی جو ہے یہ سمٹمز ہوں گے اور علامات ہوں گی. اور یہ جو ہے ماں جو ہے اگر ایک ماں پریگننٹ ہے وہ اگر بچہ اپنا آگے وہ کرے گی اس کی پیدائش میں جو بیبی ہوگا وہ ماں بھی ٹرانسفر کرے گی سفلس کو. وہ ایسے کہ جو بیبی کارڈ ہوتا ہے بیبی کارڈ کے ذریعے بلڈ کے ذریعے بیبی کارڈ میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہوگا تو وہ بچہ بھی وہ ہوگا اس میں مبتلا ہوگا. تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 16 کے بعد سفلس جو ہے نا وہ ہیومن باڈی کے لیے انتہائی انٹرنلی اور ایکسٹرنلی خطرناک ہے. اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہمارے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں ویورز ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں. اگر کوئی بھی 16 سفلس سائیکوسس کے مریض ہیں وہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ حاصل کریں اور ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کریں. اور کیورنگ ہے یہ جو چیز ہے یہ کیونکہ یہ ہیریڈڈ چیزیں جو آتی ہیں وراثتی جو آتی ہیں باقی کسی طریقہ علاج میں ایلوپیتھی میں حکمت میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ جینز یا ہیریڈڈ بیماریوں کا علاج کرے. لیکن ہومیوپیتھی میں یہ چیز ہے. ہماری بہت ساری میڈیسن ہیں جو ان چیزوں کے لیے مثلا 16 سفلس سائیکوسس کو ٹھیک کرنے میں بلکہ آگے جنریشن میں ڈیوائس جو ہو جاتی ہیں یا وہ تبدیل ان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں ان کے لیے جو ہے یہ ہومیوپیتھک میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہیں. اور جب بھی 16 سفلس سائیکوسس باڈی کے اندر ہوگا تو ان کو اینٹی سورک اینٹی سیفلیٹک اینٹی سائیکوٹک میڈیسن ہی کیور کریں گی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ڈے جو ہے میں آپ کو اینٹی سیفلیٹک میڈیسن کے نام بتاؤں گی اور وہ نام کے ساتھ میں آپ کو سمٹمز بھی بتاؤں گی تاکہ سیلف میڈیکیشن نہ ہو. اور آپ جو ہے ہمارے ڈاکٹرز تو ٹھیک ہے وہ ان کو تو نالج ہوگی لیکن کچھ لوگ جو ہیں ہومیوپیتھی میڈیسن جو ہے وہ مختلف مٹیریا میں پڑھ کے خود بخود سیلف میڈیکیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے کیس جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اب اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.